मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। डॉक्यूमेंट्री ग्लेशियर। बैनुल-अक़वामी इदारे मरकज़ बराए मरबूत तरबियती पहाड़ी इलाका जात ICIMOD के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। माहिरीन माहौलियात औसत से 5 डिग्री ज्यादा दर्जा हरारत रहने को इंतहाई बड़ा खतरा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ग्लेशियर झीलें बन रही हैं, बल्कि वो अपने मामूल के वक्त से पहले नमूदार होने के अलावा फटकर सैलाब की भी शक्ल इख्तियार कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती आफात से निमटने वाले इदारों ने भी ग्लेशियर मामूल से ज्यादा पिघलने के सबब नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी और सैलाब की पेशगोई करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक इस बरस अप्रैल में माह सन 1961 के बाद सबसे गर्म तरीन माह रहा। मार्च और अप्रैल के माह औसत से तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा गर्म रहे। ICIMOD से मुंसलिक ग्लेशियर के माहिर डॉक्टर शेर मोहम्मद के मुताबिक इनकी एक तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि अप्रैल के माह में कम से कम 5 ग्लेशियर्स पर झीलें वक्त से पहले नमूदार हुईं, बल्कि कुछ झीलें फट भी चुकी हैं और इनमें मामूल से ज्यादा पानी चल रहा है। मुसलसल बादलों की वजह से सिर्फ 5 ग्लेशियाई झीलों ही को रिकॉर्ड किया जा सका है, मगर मुमकिना तौर पर ये तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। इन 5 ग्लेशियर्स झीलों की सैटेलाइट से हासिल करदा रिपोर्ट्स और तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में मौजूद दीगर ग्लेशियर्स झीलों को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। वैसे तो अप्रैल के माह में इस तरह नहीं होता और ग्लेशियर्स झीलें नमूदार होने के वाक़यात जून के महीने या इसके बाद रिकॉर्ड किए जाते हैं, मगर मामूल से 5 डिग्री ज्यादा दर्जा हरारत मुमकिना तौर पर कई कुदरती आफात पैदा करने का सबब बन सकता है। कराकरम के इलाके की नगर वैली में वाक़े बारपो ग्लेशियर, जो तकरीबन 18 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, इसमें सैटेलाइट की मदद से देखा गया है कि 10 अप्रैल से पहले झील बनी हुई थी और 15 अप्रैल के बाद वो झील गायब हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि वो फटकर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऐसा दूसरा ग्लेशियर आरांडू है। ये ग्लेशियर भी कराकरम के इलाके में वाक़े है और इसमें माह अप्रैल में 2 झीलें देखी गई हैं। एक झील में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो रहा है और इनके नमूदार होने के बाद इनके साइज में बड़ा इजाफा देखा गया है। रिकॉर्ड किया गया तीसरा मुतासरा ग्लेशियर 16 किलोमीटर पर मुश्तमिल हुनारची है, जिसमें 5 अप्रैल को 3 झीलें देखी गई हैं। एक झील को 15 अप्रैल के बाद नहीं देखा गया, मतलब है कि वो भी फट चुकी है। चौथी मुतासरा ग्लेशियर खुर्दोपीन है। अप्रैल में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई छोटी बड़ी झीलें नमूदार हुई हैं, जिनमें से कई फटकर सैलाबी शक्ल इख्तियार कर चुकी, जबकि कई अब भी नमूदार और पैदा हो रही हैं। 5वां शीशपर ग्लेशियर और इसकी झील है, जो पहले ही खतरा बन चुकी है। अब इसमें पानी का बहाव ज्यादा तेज हो चुका है और इस झील के फटने से किसी हद तक नुकसानात का अंदेशा भी मौजूद है। जब से शीशपर झील खतरा बनी है, इस वक्त से इसका मुशाहिदा किया जा रहा है। गुज़श्ता बरसों में ये झील मई में 0.34 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैली थी, मगर इस साल अप्रैल ही में ये 0.33 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी है, जो कि गैर मामूली गर्मी की वजह से हुआ है। गुज़श्ता साल इस झील ने 15 मई को फटकर सैलाबी रैले की शक्ल इख्तियार की थी। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे के सरबराह खालिद सलीम के मुताबिक हमारे माहिरीन ने शीशपर झील के फटने और सैलाबी रैले के खतरे की निशानदही की है और हम इस झील के पानी पर नजर रखे हुए हैं और इसको सुबह शाम मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झील अगर सैलाबी रैले की शक्ल इख्तियार करती है
तो इससे शाहराह कराकरम को फौरी खतरा लाहक नहीं होगा और हमने कबल अज खतरे का सिस्टम भी नस्ब किया है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई 2500 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं, जबकि कराकरम में 19वीं सदी के वस्त से लेकर अब तक हिंदू कश कराकरम के इलाके में 370 झीलों के फटने और सैलाबी शक्ल इख्तियार करने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पूरे इलाके में झीलें फटने और सैलाबी रैले बनने के 170 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें से 64 वाकयात सन 1970 के बाद हुए, जिनमें से खुर्दुपीन और कीगर ग्लेशियर सबसे ज्यादा खतरे का शिकार हैं और ऐसे वाकयात का तनासुब कोई 32% है। ग्लोव 2 प्रोजेक्ट के तहत ऐसे कोई 16 मकामात की निशानदही हुई है जिनको मुकम्मल तौर पर खतरे का शिकार कहा जा सकता है। इन 16 में से 8 पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। बाकी 8 मकामात पर जल्द ही ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए जाएंगे। बढ़ती हुई गर्मी पूरी दुनिया में एक मसला है और साइंसदान इस बात पर जोर देते हैं कि इस सदी के आखिर तक पूरी दुनिया के औसत दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री से ज्यादा न बढ़ने दिया जाए, मगर पाकिस्तान और शुमाली इलाका जात में तो ये इस साल ही 5 डिग्री बढ़ा है। अगर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि इस सदी के आखिर तक पूरी दुनिया मिलकर दुनिया के औसत दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देगी, तो इसका मतलब ग्लेशियर्स वाले मकाम पर ये दर्जा हरारत 2.1% बढ़ना होगा, जिसका मतलब 1/3 ग्लेशियर्स का पिघल कर खात्मा होगा। ये सूरत हाल तकाजा करती है कि न सिर्फ हुकूमतें बल्कि अवाम भी इस खतरे का तदारुक करने के लिए आगे बढ़ें और मिलकर फौरी इक़दाम किए जाएं, और इसमें सबसे पहले ये कि ऐसे इलाकों में इंसानी और मशीनी अमल दखल कम से कम कर दिया जाए, गाड़ियों को सोलर पर मुंतकिल किया जाए और सयाहत के लिए एको टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाए। मकामी लोग ईंधन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें भी दूसरे माहौल दोस्त ईंधन पर मुंतकिल किया जाए कि लकड़ी का ईंधन और उसका धुआं ग्लेशियर्स के लिए जहर कातिल है। इसके अलावा पूरे खित्ते को सरसब्ज रखा और बनाया जाए। ईंधन या बिजली वगैरह के तमाम जराए को भी माहौल दोस्त बनाया जाए। माहौलियात के लिए काम करने वाले कानूनदान जफर इकबाल एडवोकेट के मुताबिक खतरा सर पर मंडला नहीं रहा, बल्कि खतरा सामने नजर आ रहा है। अप्रैल और मार्च की तरह अगर मई, जून, जुलाई या अगस्त में भी इसी तरह दर्जा हरारत बढ़ा तो न सिर्फ ये कि ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, बल्कि कई और ग्लेशियर्स झीलें नमूदार होंगी। इन इलाकों में ग्लेशियर्स बहते सोने जैसे हैं और इन इलाकों में बढ़ती सयाहत इस सफेद सोने के लिए खतरा बन चुकी है। ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिसके नतीजे में एको टूरिज्म को फ़रोग़ मिले और इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है।